सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी वीडियो विच अंग्रेजी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों नूं डिस्कस करन जा रही हाँ। एंड इस वीडियो नूं असी PS टेट की प्रीख्या जिहड़ी कि दसंबर महीने दे विच कंडक्ट करवाई जानी है नूं ध्यान दे विच रखते हुए ही बना रहे हाँ। सो जेकर तुसी PS टेट पेपर 1 अते 2 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनियो अते समझियो। एंड दोस्तों, इस सैशन की PDF नूं अपने टैलीग्राम चैनल ते सेंड कर दिता जाएगा विदाउट आंसरस। भाव यह जेकर तुसी इस वीडियो नूं नहीं देखते तो तुहानूं जिहड़े ये प्रश्न ने जी वो समझ नहीं आउणगे। सो वीडियो की शुरुआत करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, वीडियो नूं लाइक कर दिओ। सो शुरुआत करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। पहले प्रश्न दे विच तुहाडे तो पुछया जा रहा डिडक्टिव मैथड की गल की जा रही है। डिडक्टिव मैथड ते इंडक्टिव मैथड ये हुंदे ने जी ग्रामर पढ़ाउण दे कुछ मैथड्स, टीचिंग मैथड्स की आपां गल कर रहे हैं। सो डिडक्टिव मैथड दे विच आपां पढ़ाउंदे किवें आ कि इहदे विच आपां स्ट्रक्चर टू सेंटेंसिस वल नूं जाने आ, या फिर ऑप्शन नंबर B वर्ड्स टू सेंटेंसिस वल नूं जाने आ, या फिर ऑप्शन नंबर C रूल्स टू एग्जाम्पल्स वल नूं जाते हैं, या फिर एग्जाम्पल्स टू रूल्स वल नूं जाते हैं। एंड इन्हां नूं पंजाबी अते अंग्रेजी विच की कहने आ जी इहदे बारे भी गल जरूर करांगे। सो डिडक्टिव मैथड दे विच मैं सही जवाब दस्सण जा रहा ते तुसी दोस्तों मेरे सही जवाब दस्सण तो पहला ही कमेंट सैक्शन दे विच इस प्रश्न का जवाब दे दिओ। एंड इस तरह जिन्ने भी आपां 15 प्रश्न डिस्कस करांगे इस तरह ही तुसी बाकियां दे जवाब भी मेरे जवाब देने तो पहला ही जवाब देने हैं। डिडक्टिव मैथड दे विच असी जाने आ जी रूल्स टू एग्जाम्पल्स वल नूं। पहला आपां नियम नूं समझदे हां, फिर बच्चों नूं उदाहरणां समझाउंदे हैगे हां। सो इस तरीके नूं तुसी कहने हो जी डिडक्टिव मैथड, ते पंजाबी विच तुसी इहनूं निगमन मैथड कह सकते हो। निगमन ते आगमनिक मैथड हुंदा आ जिन्हों तुसी इंडक्टिव मैथड कहने हो। उस मैथड दे विच पहला तुसी एग्जाम्पलां पढ़दे हो, उस तो बाद तुसी रूल्स वल नूं जाने हो। एंड उस मैथड नूं कहा की जांदा आ जी आगमन मैथड कहने हो, या फिर तुसी उहनूं इंडक्टिव मैथड कह सकते हो। तो आ जिहड़ा तुसी मैथड देख रहे हो किहड़े मैथड की गल कर रहे हैं, डिडक्टिव मैथड, इनू तुसी निगमन मैथड कह दिंदे हो, निगमन मैथड। ठीक है जी। सो सही जवाब हैगा जी ऑप्शन नंबर C। हुण चलते हैं जी अगले प्रश्न के उत्ते। अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा जी अ टेस्ट ऑफ राइटिंग इज़। अ टेस्ट ऑफ राइटिंग मतलब कि जिहड़ा लिखवाया जा रहा टैसट हैगा जी वो लिखती टैसट हैगा। तुसी इहनूं की कह रहे हो कि यह स्किमिंग है, या फिर यह डिबेटिंग है, या फिर यह डिक्टेशन है, या फिर यह लिसनिंग है। स्किमिंग जिहड़ा वर्ड हैगा जी अंग्रेजी पैडागोजी की क्लास में मैं तुहानूं एक्सप्लेन किया सीगा। तुसी सारिਆਂ ने तुहाडा होमवर्क यही है कि स्किमिंग बारे कमेंट सैक्शन दे विच लिखना है कि स्किमिंग हुंदी की है। एंड बाकी कमेंट्स नूं इग्नोर करके इस जवाब नूं लिखियो, दूसरिਆਂ ਦੇ कमेंट नूं पढ़ के इस जवाब नूं तुसी नहीं दसना है। सो आपां टैसट की गल कर रहे हैं, राइटिंग टैसट है कोई, स्किमिंग चीज़ अलग हैगी आ, डिबेटिंग लिसनिंग भी अलग है। डिक्टेशन जिहड़ा है जी इहनूं तुसीं कह सकते हो ये एक टैसट हैगा आ राइटिंग दा, जिहदे विच आपां कुछ वर्ड्स लिखवाउंदे हैगे आ बोल के बच्चों नूं। सो उहनूं तुसीं डिक्टेशन का नाम दिंदे हो। एंड इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा जी ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न ते चलते हैं। लर्निंग अ लैंगुएज इज़ अ मैटर ऑफ। तुहानूं की लगता है जो तुसी भाषा नूं लर्न कर रहे हो एक की चीज़ है कि यह स्किल है, या फिर यह प्रोसैस है, या फिर यह एडजस्टमेंट है, या फिर यह मैथड है। सो ये गल करते हैं आपां जदों आपां लैंगुएज नूं लर्न कर रहे हैं। एंड हमेशा आपां सैकेंड लैंगुएज नूं लर्न करते हैं। पहली जिहड़ी लैंगुएज हुंदी है जी उहनूं तुसी की करदे हो जी पहली भाषा नूं तुसी अक्वायर करदे हो। पहली भाषा नूं जेकर अक्वायर करदे हो तो उहनूं तुसी प्रोसैस जरूर कह सकते हो। बट जेकर तुसी लर्निंग अ लैंगुएज की गल कर रहे हो, सैकेंड लैंगुएज की गल कर रहे हो, तुसी दसो सही जवाब की होगा। उस तो बाद मैं तुहानूं सही जवाब दस्सण की कोशिश करूँगा। इस प्रश्न का जिहड़ा सही जवाब बनेगा जी वो की बनेगा जी स्किल। लर्निंग अ लैंगुएज इज़ अ मैटर ऑफ स्किल। सो ऑप्शन नंबर A जवाब तुहाडा होएगा जी सही है। एंड तुसी देखिया भी होगा कि अपने अंग्रेजी भाषा दे विच तुहानूं LSRW स्किल्स वेखण नूं मिलदियां ने। L तो बन गया जी लिसनिंग, S तो बन गया जी स्पीकिंग, R तो बन गया जी रीडिंग, ते W तो बन गया जी राइटिंग। सो ये कुछ 4 स्किल्लां देखण नूं मिलदियां ने। ते लर्निंग अ लैंगुएज ये की है जी इहनूं तुसी कह सकते हो इज़ अ मैटर ऑफ स्किल। सो ऑप्शन नंबर A जवाब ते कर दो टिक। ते आपां चलते हैं जी अगले प्रश्न ते हुण आपां 2 प्रश्न डिस्कस किए हैं, हुण आपां चलते हैं जी चौथे प्रश्न के उत्ते, तीसरे प्रश्न के उत्ते। ते वेखो अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा आ इत्थे की गल की जा रही है, इनकरैक्ट की गल की जा रही है कि इनकरैक्ट अजम्पशन की जिहड़ी मानता हैगी आ, काहदी मानता हैगी आ भाषा नूं टीच करन दी। अंग्रेजी भाषा नूं टीच करन दी इत्थे लिखिया होया ये 4 ऑप्शनां सानूं दित्तियां होईयां ने। इन्हां 4 ऑप्शनां दे विचों सानूं ये दसना आ कि किहड़ी इहो जी अंग्रेजी पढ़ाउण दी मानता हैगी आ जिहड़ी कि गलत है। इहदा मतलब ये होया कि 3 इहो जिहियां अजम्पशन होणगीਆਂ जिहड़ियां कि सही होणगीਆਂ ते एक जिहड़ी अजम्पशन होएगी जी वो होएगी जी गलत। सो उसे गलत नूं तुसीं लभना आ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਰਨਰਸ ਐਕਵਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾय ਟਰਾइंग टू यूज़ इट इन ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਲਰਨਰਸ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਫੋਕਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ should have focus in communicative activities, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਪੀਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਈਏ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਦਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ? ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਪੀਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਐਲ, ਐਸ, ਆਰ, ਡਬਲਯੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਬਾਕੀ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਟਿਕ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਏਗਾ, ਰੇਂਜ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ। ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵਰਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਆਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ? ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਟੌਟ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਅ ਰਿਵਾਰਡ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਦ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਦਆਊਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਮਮ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਬੋਲੋ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ।
ए बी सी तो हो गए गलत। डी जवाब तुहाडा सही होगा क्योंकि भाषा जिहड़ी सीगी तुसीं सुन रहे सीगे बिना किसी सीरीयसनैस नाल तुसीं भाषा नूं सुन रहे सीगे ते इस तरह तुसीं भाषा नूं सिख गए, एक्वायर कीता ना भाषा नूं। सो ऑप्शन नंबर डी जवाब तुहाडा सही होएगा जी। ते आपां चलदे हां अज दे अगले प्रश्न दे उत्ते। अगला प्रश्न की पुछ रहा तुहाडे तो, वी कैन थिंक ऑफ अ लैंग्वेज एज वन ऑफ द मैंटल ऑर्गनस विच इज कोऑर्डिनेशन विद अदर मैंटल ऑर्गनस कैरी आउट कोगनेटिव प्रोसैसिस दिस इज एट्रीब्यूटेड टू। सो इत्थे भाषा की गल की जा रही है वन ऑफ द मैंटल ऑर्गनस की एक इहो जे किहड़े विग्यानी सीगे मनोविग्यानी जिहड़े कहंदे सीगे कि अपने भाषा का कह लो कि एक मैंटल ऑर्गन हुंदा आ, वी कैन थिंक लैंग्वेज एज अ मैंटल ऑर्गन ते जिहड़ा कोऑर्डिनेशन विद अदर मैंटल ऑर्गनस भी इत्थे बौद्धिक प्रक्रिया की भी गल की जा रही है। सो मैं ना एक अज दी शायद पंजाबी पैडागोजी की क्लास विच ना एक LAD एक टर्म मैंशन की सीगी, वो प्रश्न ये नाल ही लिंक हैगा आ ते ये जिहड़ी टर्म्स जिन्हां द्वारा दी गई सीगी ਉਹੀ ਇੱਥੇ सही जवाब बनना है। ਹੁਣ तक सारिਆਂ ने सही जवाब देता होगा कि इन्हां दा नाम नोम चॉम्स्की है, प्रोफैसर WF मैके या फिर प्रोफैसर किडसन या फिर ऑप्शन नंबर डी DA विल्कसन। सो विल्किंस सही जवाब की गल करते हैं। नोम चॉम्स्की ने गल की हैगी एज ए लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस की, मतलब कि बच्चों के पहला तो ही कुछ इस तरह दी आईनेट एबिलिटीज़ होंदियां ने जिहदे नाल बच्चे भाषा नूं सिखदे आ। सो ऑप्शन नंबर ए जवाब तुहाडा बिल्कुल सही हैगा जी। ते चलदे हां अज दे अगले प्रश्न के उत्ते। अगले प्रश्न दे विच लिखिया होया कंबाइनिंग एलीमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द सेम सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि इत्थे गल की जा रही है कंबाइनिंग एलीमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस कि आप अलग अलग भाषावां दे कुछ जिहड़े शब्द ने जी वो आप ऐड कर दिंने आ। जिवें आप कई बार पंजाबी बोलते कुछ अंग्रेजी के शब्द भी ऐड कर दिंने आ। जिवें मैं पंजाबी पैडागोजी की क्लास विच मैं बिल्कुल पंजाबी च भी नहीं गल करता, कुछ इहो जे इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करता रहना आ तां जो वो सारियां चीज़ां तुहानूं इंग्लिश पैडागोजी दे विच भी वरतों च आउण ते होर भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम है या फिर एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ PS ਟੈਟ ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰੇਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਛਤਰੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏजेस इन द सेम सेंटेंसेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कि तुसी इनू कोड लिंग्विस्टिक कहने हो, कोड स्विचिंग कहने हो या फिर कोड मिक्सिंग कहने हो या फिर डायलैक्ट्स कहने हो। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब आएगा जी वो आएगा जी कोड मिक्सिंग। सोशो लिंग्विस्टिक दे विच आपां स्टडी करते हैगे आ लैंग्वेज की, जदों आपां कॉन्टैक्सट के आधार पर जदों कॉन्टैक्सट के अकॉर्डिंग आपां लैंग्वेज नूं यूज़ करते हैं तो डायलैक्ट्स होंदियां ने जी उपभाषावां। कोड स्विचिंग जो तुम एक लैंग्वेज तो दूजी भाषा बोलते हो। सो ये तो अंडरस्टूड ही है। सो ऑप्शन नंबर सी जवाब तुहाडा इत्थे सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के उत्ते। अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा जी जिहदे विच तुहाडे तो स्मॉलेस्ट यूनिट की गल की जा रही है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड फ्रॉम अनदर कि एक जिहड़ा शब्द हैगा जी दूसरे तो मतलब सानू अलग करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट की गल की जा रही है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट की हुंदी है जी साउंड की, तुसीं यही दसनी है। सो कि ਇਹਦਾ नाम सिंटैक्स है या फिर ये फनीम है या फिर फोनैटिक्स है या फिर मॉर्फीम है। वैसे तो वेखो चारे ऑप्शन मैं काफ़ी बार यूज़ कीतियां हुई ने अपनिया पुरानिया वीडियोज़ दे विच ते मैं इन्हां सारियां नूं रिपीट करूँगा नहीं, तुहानूं मैं होमवर्क जरूर दूंगा, मैनूं भी पता लगे कि तुसीं जो कुछ पढ़ते भी हैगे हो तुहानूं पता भी लगता या नहीं। वैसे वेख्या जाए थर्ड क्लास हैगी इस तो पहला भी आप अंग्रेजी पैडागोजी दी काफ़ी 4-5 क्लासेस तो एटलीस्ट लगा ही चुके हैं तो उन्होंने भी ये सारिया टर्म्स आईयां हुई ने। तुसीं मैंने दस्यो सिंटैक्स मॉर्फीम फनीम ते फोनैटिक्स की हुंदा आ ते मैं सही जवाब की जेकर गल करां तां इत्थे तुहाडा सही जवाब होएगा जी यूनिट ऑफ साउंड नूं तुसीं कहने हो जी फनीम। ऑप्शन नंबर बी जवाब तुहाडा सही होएगा। बाकी दीयां 3 ऑप्शनां नूं तुसीं अपने कमेंट सैक्शन में जरूर कमेंट करियो तां जो तुहाडे ज्ञान विच भी वाधा होवे। जेकर नहीं भी पता लगता गूगल कर लियो, तुहानूं तिन्ने चीज़ां दा पता लग जाना आ। सो ऑप्शन नंबर बी जवाब तुहाडा सही होएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के उत्ते। अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा जी इंटैंसिव रीडिंग तो संबंधित हैगा या मैनूं लगदा कल दी पैडागोजी दी थ्योरी वाली क्लास दे विच ये सारियां क्लासेस अपनियां यूट्यूब ते अवेलेबल हैगियां ने ते ओहदे विच मैं ये टर्म यूज़ कीती सीगी। हुण तुसीं मैनूं दसना आ कि ये जिहड़ा वर्ड हैगा आ इहदा जिहड़ा मीनिंग की है इहदे बारे दसो। इंटैंसिव रीडिंग ते एक्सटेंसिव रीडिंग बारे मैं तुहानूं दस्सिया होया। इंटैंसिव रीडिंग जिहड़ी हुंदी है कि ये रीडिंग अ टैक्सट फ्रॉम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जवाब सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी रीडिंग फॉर प्लेजर या फिर ऑप्शन नंबर सी रीडिंग टू गैदर फैक्ट्स या फिर सेम एज स्कैनिंग। सही जवाब की गल करा इंटैंसिव रीडिंग तुसीं कहने हो जी रीडिंग अ टैक्सट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर ए जवाब तुहाडा बिल्कुल ही सही है जी। तो मैनूं ये भी दस दिओ रीडिंग फॉर प्लेजर की हुंदा आ, रीडिंग टू गैदर फैक्ट या फिर सेम एज स्कैनिंग ये सारिया चीज़ां की होंदियां ने ये बारे भी तुसीं कमेंट से जरूर दस्सिओ। सही जवाब की गल करा तो ऑप्शन नंबर ए जवाब तुहाडा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न के उत्ते। अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा आ जिहदे विच तुहाडे तो पुछया जा रहा
रूल ओरीएंटेड ग्रामर इज़। रूल्स की गल की जा रही है, रूल ओरीएंटेड ग्रामर की गल जेकर आप करते हैं तो कि यह फॉर्मल ग्रामर है या फिर यह फंक्शनल ग्रामर है या फिर यह इंटैरोगेटिव है या फिर फॉर्मेटिव ग्रामर है। रूल ओरीएंटेड ग्रामर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, मैं सही जवाब ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ फॉर्मल ग्रामर का नाम ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। सो ऑप्शन नंबर ए जवाब ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल सही होएगा। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ अगले प्रश्न के उत्ते। अगला ਜਿਹੜਾ प्रश्न हैगा जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, सैट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ टेस्ट ऑफ। सैट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ टेस्ट ऑफ कि यह रिसैप्टिव स्किल है या फिर प्रोडक्टिव स्किल है या फिर यह फोनोलॉजी है या फिर सिंटैक्स है। वैसे सिंटैक्स की मैं गल कर ही दिना, वैसे पहला भी आया होया भी सिंटैक्स ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ कि ਆਪਾਂ पैटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸੈਟ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਆਫ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ स्पीकिंग इज़ अ टेस्ट ऑफ, फिर तुसी दसोगे भी प्रोडक्टिव स्किल है, या फिर राइटिंग इज़ अ टेस्ट ऑफ, फिर तुसी दसोगे प्रोडक्टिव स्किल है। जे इत्थे लिखिया हुंदा रीडिंग इज़ ए टेस्ट ऑफ, फिर तुसी दस देना सीगा रिसेप्टिव स्किल। सही जवाब की गल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जवाब तुहाडा सही होएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के उत्ते। अगले प्रश्न के विच तुहाडे तो रिमीडियल टीचिंग की गल की जा रही है। रिमीडियल टीचिंग बारे भी आपां काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं एंड ये सवाल सारिਆਂ ਦਾ सही ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वेखो, टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हू लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स। मतलब ये कि वो आपके नाल दे तो पिछे रह जाते हैं। जोड़े बच्चे आपदे कह लो कि जोड़े इंटैलीजेंट बच्चे होंगे या फिर मीडियोकर ठीक ठाक बच्चे होंगे आ, उन्होंने तो भी पिछे रह जान, उन्होंने बच्चों की हैल्प की जाती है पढ़ाई लिखाई दे विच। उन्होंने तुसीं की कहने हो, रिमीडियल टीचिंग कहने हो। पहली ऑप्शन में ए लिखा होया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा होया कि पैसे फाइनैशियल असिस्टेंस देनी गरीब बच्चों कि आप पैसे दिन्ने आ गरीब बच्चों। ऑप्शन नंबर सी में लिखा होया कि असिस्ट स्टूडेंट इन ओवरऑल डिवलपमेंट ऑफ परसनैलिटी, कि बच्चे की जी परसनैलिटी हैगी आ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਇਆ, ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਏ, 8 ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਟ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਦੇ 8 ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। मतलब ये कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਲੈਗ ਫਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ CCE ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CCE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। या फिर इत्थे ऑप्शन ए च तो ये लिखा होया कि असैसिस ऑल एस्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिवलपमेंट ऑन कंटीन्यूअस बेसिस थ्रू आउट द ईयर, कि सारा साल ही बच्चे का मुलांकन या फिर असैसमेंट करते रहने हैगे आ बच्चों के विकास की हरेक एस्पैक्ट दे विच। सारा मतलब कि आप चैक करते हैं बच्चों उन्होंने मुलांकन करते रहने हैं। पहली ऑप्शन च तो ये लिखा होया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा होया गिव डायग्नोस्टिक टेस्ट टू द स्टूडेंट एट रैगूलर इंटरवल, कि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंदे रहंदे हैगे आ या फिर दिन्ने आ बच्चों रैगूलर इंटरवल्स ते। या फिर ऑप्शन नंबर सी असैस स्टूडेंट अकैडमिक अचीवमेंट, कि आप बच्चों दी स्टूडेंट जी हैगी है जी अकैडमिक अचीवमेंट ते करते रहने हैं मुलांकन वगैरह। सो ऑप्शन नंबर सी जवाब सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी। सो इत्थे सही जवाब की जेकर मैं गल करा, ऑप्शन नंबर ए जवाब तुहाडा सही होगा। हालांकि अकैडमिक अचीवमेंट भी आप देखते रहने हैं, रैगूलर इंटरवल्स से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी लैने, बट ऑप्शन नंबर ए जोड़ा जवाब है जी ये तुहाडा सारा कुछ कवर कर रहा। सो इस करके असीं ऑप्शन नंबर ए ते लगा देंगे टिक, क्योंकि एसएसएस ऑल एस्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट डिवलपमेंट ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस थ्रू आउट द ईयर। सो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जवाब तुहाडा सही होएगा। तो चलते हैं अज दे लास्ट प्रश्न के उत्ते। लास्ट प्रश्न जिहड़ा हैगा आ एक वर्ड लिखा होया, की वर्ड लिखा होया? ओनोमैटोपिया। तो इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा वर्ड हैगा जी वो बेस्ड हैगा आ ओनोमैटोपिया ते, कि ये कुकू है, बुक है, शू है या फिर वॉच है। सो जिहड़ियां बर्ड्स दी साउंड हुंदियां ने जां फिर कोई इहो जिहा वर्ड जिहड़ा कि एग्जैक्टली आपां उसी तरह उहनूं देख सकदे आ जिवें वो बोलिया जांदा आ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਕੂ ਹੈ, ਕੁੱਕੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੋਕਲ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੁੱਕੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।